हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर पे आए सारे PYQs डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 11th में भी आता है, तो हम लोग 12th वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के सारे PYQs डिस्कस करेंगे। एवरेजली इस चैप्टर पे 3 PYQs आए थे, 2 से 3 PYQ, किसी में 2 आए थे, किसी में 3 आए थे। तो चलो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट W joule be the work done in moving a electric charge q coulomb from a place A to where potential is -5 volt to place B where potential is V volt. The value of V is। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q ब्रैकेट में जहाँ लेकर गए वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से लाया वहाँ का पोटेंशियल, है ना। तो W इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में V माइनस ऑफ -5, है ना। Q नीचे आ गया तो W बाई क्यू दैट इज इक्वल टू V प्लस 5 इधर आ गया तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू -5। तो ये आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d with air as medium between them. A dielectric slab of dielectric constant 3 is introduced between the plates so as to increase its capacity by 50%. The thickness of the dielectric slab is, है ना। अब जब एयर था तो उसका कैपेसिटी कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब उसमें T थिकनेस का 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब डाला तो उसकी कैपेसिटी हो गई होंगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। टी नहीं पता है हमको, टी तो निकालना है, बट के का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उसकी कैपेसिटी 50% से बढ़ गई, है ना। 50% से बढ़ गई यानी कितनी हो गई, 150% हो गई। C2 की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई 3 दैट इज 1.5 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो D इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स D माइनस 1.5 टाइम्स T प्लस 1.5 टाइम्स T बाई 3, है ना। 0.5 सा तो D इज इक्वल टू 1.5 D माइनस ये कितना हुआ 1T, यानी सिर्फ T हो गया 1.5 माइनस 0.5, है ना। T इधर ये इधर तो T इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स D या फिर D बाई 2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्रीज, है ना। अब एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वर्क डन PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, तो ये हो गया PE ब्रैकेट में 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया PE। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as a function of distance x by meter V is equal to 4x square प्लस 8x माइनस 3, है। हमको E निकालना है ना। E निकालना है at x इक्वल टू 5। E का फॉर्मूला होता है माइनस dv बाई डी एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव लेना है, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x प्लस 8 माइनस 0, है ना। तो ये हो गया माइनस ऑफ 8x प्लस 8, x की वैल्यू 0.5 है तो डाला सब्सटीट्यूट किया, वो वैल्यू 8 इंटू 0.5 प्लस 8 तो 4 प्लस 8 यानी ये हो गया माइनस 12, है ना, वोल्ट पर मीटर। करेक्ट आंसर आ गया माइनस 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5, two parallel plate air capacitors of same capacity C are connected in parallel to a battery of EMF E. Then one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K. The change in effective capacity of parallel combination is, है ना। तो यहाँ पे बिफोर इंसर्टिंग
बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, सी इक्विवेलेंट कितना था 2C, क्योंकि पैरेलल में थे C और C, है ना। अब आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, C इक्विवेलेंट कितना हो गया C प्लस KC, तो C कॉमन निकला, ब्रैकेट में 1 प्लस के। हमको क्या निकालना है चेंज, तो चेंज इन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट डैश माइनस C इक्विवेलेंट, C ब्रैकेट में 1 प्लस के माइनस 2C, C कॉमन निकला 1 प्लस के माइनस 2, तो C ब्रैकेट में K माइनस 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 3 point charges plus q plus 2q and small q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The value of charge q in terms of capital Q so that electrical potential energy of the system is 0 is given by। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ना, ऐसा एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, उस पर Q 2Q और स्मॉल q ऐसे चार्जेस रखे है ना। सपोज इसका साइड है A, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट कैपिटल K की वैल्यू रखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो बार बार नहीं लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है ना, तो 2q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कैपिटल K, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, है ना। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। इन दोनों को ऐड किया 2k q स्क्वायर अपॉन a प्लस 3k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a इक्वल टू 0। तो 2k q स्क्वायर अपॉन a दैट इज माइनस 3k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a, कैंसल कैंसल, एक q कैंसिल, तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई -2/3 टाइम्स कैपिटल Q। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज गिवन अ चार्ज Q यूनिफॉर्मली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, है ना। तुमको पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर यानी हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर के जैसे ही होता है। कंडक्टिंग स्फीयर इज एज गुड एज हॉलो स्फीयर, क्योंकि वो कंडक्ट करके सारे चार्जेस उसके कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 रहेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हॉलो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, और पोटेंशियल जो होता है वही होता है जो सरफेस का है, और सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो इसका आंसर आएगा 0, ही है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है वो आगे तुम एज अ शॉर्टकट कई सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। एन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स है सेम साइज के विच आर चार्ज टू V वोल्ट ईच, कोलाज टू फॉर्म अ सिंगल बिग ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज। देखो यहां पे कोलाज जब होता है तो कैपिटल R हो जाता है n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। अब कैपिटल V का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज एक पे चार्ज है Q और एक का रेडियस है R, है ना, ये ड्रॉपलेट का है। अब ड्रॉप के लिए पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय कैपिटल R। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल Q क्या रहेगा n टाइम स्मॉल q, और कैपिटल R क्या रहेगा n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। सॉल्व करेंगे n अपॉन n टू द पावर 1/3, ये हो गया n टू द पावर 1 - 1/3 कितना हुआ 2/3,
ठीक है, तो ये हो गया n टू द पावर 2/3 1/4πε0 Q/r। लेकिन बेटा ये वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट किया तो v डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 कैपिटल V। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। A parallel plate air capacitor has capacitance Cp. It is equally filled with parallel layers of materials of dielectric constant K1 and K2. Now its capacitance becomes Ck. The ratio of Cp to Ck is। अब देखो यहाँ पे, अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है ऐसा, है ना। अब पहले यहाँ पे एयर कैपेसिटर था, है ना, ये डिस्टेंस कितना था d, तो इसका कैपेसिटेंस जो था Cp वो था A ε0/d। ठीक है, अब इसमें ऐसे पैरेलल लेयर्स भर दिए। ठीक है, पहला K1 का है, दूसरा K2 का है। ठीक है, अब पैरेलल लेयर्स भर दिए इक्वल लेंथ के, तो ये d/2 हो गया, ये d/2 हो गया। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे पैरेलल लेयर्स बोल रहे हैं, पैरेलल लेयर्स में अब ऐसा भी हो सकता है अपन ऐसे भी भर सकते थे, है ना, तो ये थोड़ा एम्बिगियस क्वेश्चन हो गया, है ना। अब तुम बोलोगे सर ऐसे भी तो भर सकते थे, अब यहाँ से वैसे भरेंगे तो आंसर नहीं आने वाला था, मतलब उसका आंसर नहीं आया वैसा, है ना। तो अब इस ये दो हो गए दो कैपेसिटर्स इन सीरीज, है ना, तो ये हो गया इस तरीके का डायग्राम। C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, है ना। तो यहाँ पे 1/Ck दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 की वैल्यू कितनी रहेंगी, A K1ε0/d/2, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया, एरिया आज भी A ही है, तो ये हो गया 2A K1ε0/d। C2 हो गया A K2ε0/d/2, ट्वाइस A K2ε0/d हो गया। ये सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो 1/Ck दैट इज इक्वल टू d/2A K1ε0 d/2A K2ε0 1/Ck d/2A कॉमन 1/K1 प्लस 1/K2 d/1A 1/Cp आ जाएगा, तो 1/Ck दैट इज 1/2Cp। इसको सॉल्व करेंगे तो K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 Cp/Ck, Cp को इधर लेकर चले जाएंगे तो Cp/Ck दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा वहाँ पे, K1 K2 अपॉन 2 K1 प्लस K2 अपॉन 2 K1 K2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। 3 concentric metallic charged spheres sheets, spherical sheets A, B and C have radius A, B, C, potentials VA, VB, VC and charge densities plus sigma minus sigma and plus sigma respectively. Value of potential VA is, है ना। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर है, दूसरा ऐसा स्फीयर है और तीसरा ऐसा स्फीयर है, इस तरीके से। अब इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है C। ये है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, है ना। हमको इस पॉइंट पे A के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो एक खुद वो बनाएगा, है ना, वो खुद जो A बनाएगा, जो B बनाएगा, जो C बनाएगा, उसको मैं VA डैश बोलूँगा। उन्होंने VA बोला है, मैं VA डैश बोलूँगा क्योंकि मैं VA इसका पोटेंशियल बोल रहा हूँ, है ना। अब पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला देखो, 1/4πε0 Q/R होता है,
1/4πε0, है ना। Q यानी क्या होता है, सिग्मा इंटू 4πr², स्फीयर के लिए अपॉन आर होता है ना, ये होता है। सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस की, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो ए का कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी का माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेडियस लेना है, रेडियस सरफेस की। अब तुम बोलोगे सर बी का क्यों लिया, क्योंकि बी का जो सरफेस पे रहेगा वो इनसाइड रहेगा, है ना। हमको रूल पता है कि स्फीयर के जो सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर है, तो बी की वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा, जितना उसके सरफेस पे है, उसके सरफेस पे कितना है, इतना, तो वही रहेगा यहाँ पे। अब सी के सरफेस पे कितना है, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जितना उसके सरफेस पे रहेगा उतना ही अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो वी ए डैश कॉमन क्या निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, है ना। जितना पोटेंशियल सरफेस पे रहेगा उतना पोटेंशियल स्फीयर के अंदर भी रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, a parallel plate air capacitor with plate area A and plate separation D is charged by constant current I. A plane surface of area A by 2 parallel to the plates is drawn simultaneously between the plates. The displacement current for this area is. अब ये I जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A dE by dt। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैपेसिटर के अंदर dE by dt भी कांस्टेंट ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब तुम देखोगे एरिया जो है पहले ए से कितना हो गया, a/2, तो एरिया हो गया 1/2 टाइम्स, तो करंट भी हो जाएगा 1/2 टाइम्स, तो नया करंट वुड बी ओरिजिनल करंट अपॉन हाफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी इज, है ना। अब यहां पे देखो K1 K2 K3 दिया है, इसको अपन रीड्रॉ करें तो ये हो गया C1, है ना। ये हो गया C2, ये हो गया C3, इस तरीके से, ठीक है, समझा। यानी C2 C3 सीरीज में उसके साथ में पैरेलल में, तो अब सभी की वैल्यूज निकालना पड़ेगा। C1 का वैल्यू, एरिया कितना मिला उसको, a/2, है ना। a के एप्सिलॉन नॉट अपॉन d 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है d, तो इसका आंसर आया 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। C2 का एरिया कितना मिला उसको, a/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, कैंसिल, 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। एरिया कितना मिला, a/2, 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, ये हो गया 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक है। अब C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा उनका, 1/c डैश दैट इज इक्वल टू 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c डैश उसका उल्टा कर देंगे, d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट प्लस d अपॉन 6a एप्सिलॉन नॉट, d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 प्लस 1/2, है ना। तो 1/c डैश दैट इज इक्वल टू d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/2, कैंसिल, तो c डैश की वैल्यू आ गई 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, है ना। अब C डैश इसका आंसर जो आया, है ना, इसका जो आंसर आया वो C डैश है। C डैश और C1 कैसे है,
C डैश और C1 आर इन पैरेलल, तो उनका जो इक्विवेलेंट है C इक्विवेलेंट वो रहेगा C1 प्लस C डैश 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी सॉल्व करने पे 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्ट्रिक चार्जेस +2q minus 2q आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2l, है ना, ये 2l है ना, यानी ये 2l रहेगा, ये 90 डिग्री, ये भी 12 रहेगा, ये 90 डिग्री। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे मिडवे बिटवीन टू चार्जेस कितना, अब ये 12 है, ये L है, तो ये होना चाहिए √5L, ये होना चाहिए √5L पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ओके, तो A पे जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू 2q चार्ज प्लस 2 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू -2q चार्ज, क्योंकि सिमेट्रिक है, 2q से L दूरी है, प्लस 2q से L दूरी है, -2q से √5L दूरी है, -2q से √5L दूरी है ना। 2 टाइम्स पोटेंशियल कितना होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, 2 टाइम्स 1/4π एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल में नेगेटिव साइन मायने रखती है, ठीक है। अब देखो सब कॉमन निकलेंगे, है ना, 2 2 ज़ा 4 कैंसल, 2 2 ज़ा 4 कैंसल, तो q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन √5, ये हो गया पोटेंशियलिटी। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13 सिंपली। Question number 14. The voltage between the plates of parallel plate capacitor of capacity 1 microfarad is changing at the rate of 4 volt per second. Displacement current is, देखो Q is equal to CV होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है dq by dt, तो d by dt ऑफ CV हो जाएगा, है ना, C कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो dv by dt हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरेड है, dv बाई dt, ये dv बाई dt है, देखो इसका यूनिट देखो वोल्ट पर सेकेंड, मतलब dv बाई dt है, ये हो गया 4 वोल्ट पर सेकेंड। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4, लेकिन करंट है तो इसका यूनिट होना चाहिए एम्पियर, लेकिन यहाँ पे माइक्रो है तो माइक्रो एम्पियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, if the charge on the capacitor is increased by 3 coulomb, the energy stored in it increases by 21%, the original charge on the capacitor is, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला है q²/2c, ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी ये रहेंगी q + 3/²/2c, लेकिन एनर्जी कितने से बड़ी बोलते हैं 21% से, तो यानी u डैश दैट इज 121% u डैश की वैल्यू कितनी है q + 3 का स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज 121 यानी 1.21, है ना, 121% यानी q²/2c कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो q + 3 दैट इज 1.1 टाइम्स q, तो 3 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स q, तो q इज इक्वल टू 30 कूलम। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज, भाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तुमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो चार्ज का जो फॉर्मूला रहेगा वो उसके जगह तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन 4/3 पाई r3। A parallel plate capacitor having plate area A and separation D is charged to a potential difference V. The charging battery is disconnected and the plates are pulled apart 4 times the initial separation. The work done required to increase the distance between the plates is,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और चार्जिंग बैटरी कनेक्टेड रहती थी तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे कि Q अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब C भी कांस्टेंट है ना, क्लियर। तो इनिशियल एनर्जी जो हो गई वो हो गई हाफ CV², ये फॉर्मूला लगाए, बट है ना जब D 4 टाइम्स करोगे तो तुमको पता है C हो जाएगा 1/4 टाइम्स एंड V हो जाएगा 4 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो। D 4 टाइम्स करने से C 1/4 टाइम्स कैसे हुआ, क्योंकि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो D 4 टाइम्स हुआ तो C 1/4 टाइम्स होगा, ठीक है। अब C भी कांस्टेंट है तो C अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो C 1/4 टाइम्स हो रहा है तो V 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ C, कितना हो गया 1/4 टाइम्स, यानी C की जगह हो जाएगा C/4, और V जो हो जाएगा 4V टाइम्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी सॉल्व करने पे आ जाएगा 2CV²। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, 2CV² माइनस हाफ CV²। तो वर्क डन इज 2 to the 4 minus 1, 3/2 CV², है ना। C के जगह में A एप्सिलॉन नॉट डाला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो A एप्सिलॉन नॉट V²/D। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन D फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 50 cm² and plate separation 3 mm. The space between the plates is filled with dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 4. The capacitance becomes, है ना। अब देखो प्लेट एरिया 50 cm² है, प्लेट सेपरेशन D का वैल्यू, ये A हो गया, ये हो गया D, ये हो गया T, ये हो गया K, है ना। कैपेसिटेंस निकालना है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T/K। तो 50 cm² यानी 10 to the power -4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब mm में है तो 10 to the power -3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर डालो। D का वैल्यू कितना है 3 -1 प्लस 1/4, ये ऊपर चला गया, सॉल्व किया, है ना, तो -3 चला गया +3, तो ये हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 - 1 कितना हुआ 2 प्लस 1/4, 4 2 8 प्लस 1 9, तो 20 एप्सिलॉन नॉट बाय 9, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C1, यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C1/10 is charged by potential difference 4V when another parallel combination of 8 capacitors of value CT charged by source of potential B। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका C इक्विवेलेंट हो गया 8C2, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, सेम टोटल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट एज इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यानी दोनों कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी सेम है। हाफ पहले बार का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसका हाफ CV² का, पहले बार C कितना है C1/10 इंटू 4V का स्क्वायर हाफ 8C2 इंटू V², हाफ कैंसिल, तो C1/10 इंटू 16V² 8C2 इंटू V² कैंसिल, 2 जा 5 जा, तो C1/5 इज इक्वल टू C2, है ना। तो ये आंसर आ गया C1/5 ऑप्शन ए, क्योंकि C2 ही निकालना था, ठीक है। 20, ग्राफ shows the variation of voltage V across the plates of two parallel plate capacitors A and B versus increase of voltage Q stored in them, है ना। कैपेसिटी कंपेयर करना है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। अब Q अगर कांस्टेंट है
तो सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे अपने को दिख रहा है वी बी इट इज ग्रेटर देन वी ए, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्यू है। वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, देयरफॉर सी बी इज लेस देन सी ए। तो कैपेसिटी ऑफ ए इज हायर देन बी, ऑप्शन बी फॉर 21. 3 capacitors each of capacity C and breakdown voltage V are connected in series. The capacitance and breakdown voltage of the series combination is, भाई सीरीज में कैपेसिटेंस C/3 हो जाएगा सीरीज में, लेकिन सीरीज में वोल्टेज की एडिशन होती है, ये हमको पता होना चाहिए, सीरीज में वोल्टेज की एडिशन। तो करेक्ट आंसर इज C/3 3V, है ना। तो ये था ऑप्शन डी फॉर 21. 22. 3 charges of magnitude 3 microcoulomb are placed on the vertices of equilateral triangle. Net potential energy of the system is, है ना। भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस है सपोज Q, Q और Q, साइड है A और A। चार्जेस अगर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 to the power 9, Q स्क्वायर 3 माइक्रोकूलम का स्क्वायर यानी 9 × 10 to the power -12 अपॉन साइड 6 × 10 to the power -2, 2 81/2, है ना। 81/2 into 10 to the power +2, ये हो गया -1, तो ये हो गया 40.5 × 10 to the power -1। तो आंसर होना चाहिए 4.05 जूल, नियरली 4.1 जूल। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 22. 23. Earth is assumed to be a charged conducting sphere having volume V and surface area A. Capacitance of the Earth in free spaces, है ना। अर्थ का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, है ना, क्योंकि एक स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर का कैपेसिटेंस इतना ही होता है। अब तुम देखोगे ऑप्शन में आर नहीं है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, और एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो V/A का वैल्यू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बच्चा R/3। तो R के जगह मैं लिख सकता हूँ 3V/A, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो C का वैल्यू हो गया 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 23. 24. Initially n identical capacitors are joined in parallel and charged to potential V. Now they are separated and joined in series, है ना। n identical capacitors हैं तो सीरीज में पोटेंशियल्स की एडिशन होगी, है ना। तो सीरीज में V V V ऐसा कितने टाइम्स, n टाइम्स V होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स V, है ना। क्लियर। अब एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज NV, ये तो पक्का है, तो ये दो तो गलत हो गए, ठीक है, ये और ये सही है। अब एनर्जी की बात करेंगे। अब एनर्जी में क्या होता है ना कि जितनी एनर्जी एक बार दे दी अपन ने यहाँ पे, उतनी ही एनर्जी देंगी, क्योंकि तुमने उसको डिस्कनेक्ट करके वापस सीरीज में कनेक्ट किया है। पैरेलल थे, स्टोर कर दिया एनर्जी, डिस्कनेक्ट करके सीरीज में स्टोर किया, तो एनर्जी तो कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि सप्लाई करने वाला एनर्जी कौन था, बैटरी, तुमने उसको हटा दिया, तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर 24. 25. The electric field intensity in air conducting surface having uniform surface charge density sigma is given by, इसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। कंडक्टिंग सरफेस, सॉरी कंडक्टिंग सरफेस, ऐसा एनी सरफेस, है ना, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो इसको परपेंडिकुलर होती है
है ना, और वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 25. 26. A regular hexagon of side 6 cm has a charge of 2 microcoulomb at each of its vertices. What is the potential at the center? यहाँ पे hexagon है क्या? नहीं है, तो hexagon बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, चलो बना लेते हैं hexagon। सेंटर पे अब तुमको पता है क्या, हेक्सागन में हर साइड सेम होती है, तो ये एक पार्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। तो अब यहाँ पे सभी जगह चार्ज रखा है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ए ए ए ए ए ए, तो ये भी ए रहेगा, सब साइड ए रहेगी। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल रहेगा, है ना, पोटेंशियल वो रहेगा 6 टाइम्स एक के वजह से पोटेंशियल, एक के वजह से पोटेंशियल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस ए कितना है उसका 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ -4, तो ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करने पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26. 27. A parallel plate air capacitor has capacity C and distance of separation between the plates is D. If the conducting sheet of thickness 2D/3 is inserted between the plates, the capacitance becomes C1. The ratio of C1/C is. अब कंडक्टिंग शीट बोला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए कैपेसिटेंस जो होता है वो रहता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, ठीक है। तो पहले बार कैपेसिटेंस जो था C वो था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दूसरे बार रहेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस 2D/3, सॉल्व करने पे ये आ गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D, 3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू हो गई C, तो C1/C की वैल्यू हो गई 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 28. 2 कैपेसिटर्स ऑफ 100 माइक्रोफैराड 50 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको C1 बोल दिया, इसका V1 हो गया, इसको C2 बोल दिया, इसका V2 हो गया, सॉरी इसका ये V2 हो गया। कॉमन पोटेंशियल VC दैट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये शॉर्टकट है, याद रख लो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 100 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 50, ठीक है। तो दैट इज, अब देखो हर एक में कितने जीरो है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। 1 2, ये हो गया 2000, ये हो गया 2000 अपॉन 150, तो 4000 अपॉन 150 कैंसिल, है ना। तो 5 80 जा पाई 3 जा 80/3 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 28. 29 है ना, 29. 2 point charges are placed 10 centimeter apart in air. Work required to be done to bring 2 centimeter closer is, है ना। अब इनिशियल एनर्जी कितनी रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RI, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 इंटू 4 कितना हुआ 40 माइक्रोकूलम है, इसलिए 10 टू द पावर -12 अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ 10 टू द पावर -1, इसको लिखते 10 टू द पावर -1, ठीक है, ठीक है।
तो सॉल्व करने पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 360 इंटू 10 का पावर कितना -2 है ना, 10 का पावर -2 आ गया, तो ये हो गया 3.6 जूल। फाइनल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RF 9 इंटू 10⁹9। अगेन आंसर वही आ रहा है। अब 8 सेंटीमीटर हो गया, 2 से कम किया ना, 2 से कम किया तो 8, 10 को 2 से कम किया तो 8 to 10⁻², 8 5 सा। तो फाइनल एनर्जी हो गया 45 है ना इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 4.5 जूल। तो वर्क डन जो रहेगा वो रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4.5 माइनस 3.6, तो दैट इज 0.9 जूल। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विच रिप्रेजेंट पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल इसमें से H2O ही है, ए मॉलिक्यूल पोलर है, ए इज ऑप्शन बी। हाँ, ए वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज ऑन ऑप्शन बी, ध्यान से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ 31, यहां पे ये लाइन नहीं चाहिए थी, है ना। ये गलती से आ गई। अब ये इसका आंसर क्या हो गया 3C और इसका आंसर हो गया C/2। अब ये पैरेलल है ना, तो C इक्विवेलेंट हो गया 3C प्लस C/2। आंसर हो गया 7C/2। 7/2। C का वैल्यू कितना है 14। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसका वैल्यू है 14। 2 सा ये इधर चला गया, तो C का वैल्यू हो गया 4 माइक्रोफैराड। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन सी। इसका जो इक्विवेलेंट है वो 14 है, यानी 7C/2 का वैल्यू 14 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है 0। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के जगह मैं K लिखूंगा, तो K प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, तो -2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय L है ना। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया √2L। ठीक है, प्लस K प्रोडक्ट कितना, वापस से -2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय L। प्रोडक्ट कितना 4q² अपॉन डिस्टेंस √2L, और इसकी वैल्यू 0 है। ये हो गया -4k कैपिटल Q स्मॉल q बाई L, 4k q² बाई √2L, इसकी वैल्यू 0। तो 4k q² अपॉन √2L दैट इज इक्वल टू 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L। L कैंसल, 4 कैंसल, k कैंसल, एक q कैंसल, है ना। तो कैपिटल Q का वैल्यू आ गया स्मॉल q बाय √2। ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 32। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। N identical small spheres drops of water each radius r and charge to same potential v are combined to form a big drop। ये ऑलरेडी किया हुआ है, उसका भी आंसर ऑप्शन डी था n⁻2/3, बस वहां स्मॉल v की जगह कैपिटल v था। मैंने बोला ना रिपीट होते हैं, है ना। अब 7 कैपेसिटर्स each of capacitance 2 microfarad are connected to form a configuration to obtain effective capacitance 10/11 microfarad। कौन सा कॉम्बिनेशन का आंसर 10/11 है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में टू सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शंस, है ना। तो पहले अपन ए सॉल्व करेंगे, ए ऑप्शन है ना। 7 है, 1 2 3 4 5 पैरेलल में है, तो कितने हुए 10। सीरीज में है, सीरीज में ये कितना हो गया सी और 8 है ना, 2 2 2 2 2 है ना, 2 और 2 सीरीज में, आंसर आ गया 1। तो आंसर आ गया इसका 11 माइक्रोफैराड। नहीं सॉरी। तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड
और ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सीरीज में प्रोडक्ट अपॉन एडिशन याद रखो, प्रोडक्ट कितना हुआ 10, एडिशन कितना हुआ 11 माइक्रोफैरेड। किस्मत अच्छी है, हमारा पहला ऑप्शन ही बैठ गया जिसका आंसर 10/11 है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 10 और इसका आंसर आ रहा है 1 माइक्रोफैरेड, है ना। तुमको शॉर्टकट्स मैंने पता है ना, तुमको मैंने बताया हुआ है शॉर्टकट्स इन्फिनिटी सीरीज में, है ना, वहां पे मैंने बताया कैसे करना है। Assuming the drops to be spherical, 27 identical droplets of mercury are charged to potential 20 volts. Big drop बना भाई। अभी हम लोगों ने इसका शॉर्टकट याद रखा था, V is equal to n to the power 2/3 small v, 27 to the power 2/3 small v का वैल्यू 20, है ना। ये हो गया 3 क्यूब to the power 2/3 into 20, कैंसल। 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 into 20, that is 180 volts। तो ऑप्शन B is the correct answer for question number 35. 36. Two identical metal plates are given charge Q1 and Q2 where Q2 less than Q1 respectively. If they are not brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference V between the plates is। ये एक JEE का कंसेप्ट था, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन अपने बुक में नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी। एक JEE का कंसेप्ट का क्वेश्चन आया था ये यहाँ पे, है ना। इसका मैं तुमको कंसेप्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, डिराइव नहीं करेंगे। प्लस Q1 प्लस Q2, तो इफेक्टिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अंदर के प्लेट्स पे, है ना। मैं बता देता हूँ, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे रहेगा Q1 माइनस Q2, यहाँ पे रहेगा माइनस Q1 माइनस Q2, है ना। तो कैपेसिटेंस रहेगा, कैपेसिटेंस कैसा रहेगा यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई सी, तो ये रहेगा Q1 माइनस Q2/2, सॉरी अपॉन टू आएगा, ये अपॉन 2, एक्सट्रीमली सॉरी, वो याद रखना पड़ेगा, है ना। ये कंसेप्ट है, ये याद रखो, है ना। ये कंसेप्ट है, याद रखो, अपॉन सी, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है JEE में, याद रखना है। ये एक ही पता नहीं, मुझे भी नहीं समझा कि इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली क्यों डाला। डायरेक्टली JEE लेवल का क्वेश्चन है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है हमारे सिलेबस में। ओके, 37 द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C1 इज। C3 पे तो चार्ज डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। C3 पर का चार्ज Q3 दैट इज इक्वल, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, तो ये हो गया 3CV। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, ये हो गया C1 जिसका वैल्यू है 1C, C2 जिसका वैल्यू है 2C। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो पैरेलल में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो चार्ज कितना हो गया यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा, है ना। चार्ज निकाल सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है। तो यहाँ पे सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, तो 2C/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो जो चार्ज रहेगा, तो अब सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो Q1 क्योंकि इस पे Q जो चार्ज रहेगा Q, वो क्या रहेगा C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2CV/3 रहेगा। और यही चार्ज इस पे रहेगा Q1, है ना। तो Q1 की वैल्यू रहेगी Q, दैट इज 2CV/3। हमको रेशियो निकालना है Q3 अपॉन Q1 का, तो 3CV अपॉन 2CV/3, कैंसल, 3 ऊपर चला गया, 9/2 दैट इज 4.5/1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 द कैपेसिटी ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C0, है ना। C0 का वैल्यू दिया हुआ है A ε0/d, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 1/2 of the space between the plates is filled with dielectric constant K as shown in the figure। अब इसमें 1/2 के, अब इसको ऐसा बताया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इसका थोड़ा डायग्राम चेंज कर देंगे। इसको कैसे बताया हुआ है, इस तरीके से बताया हुआ है, हम इसको आधा सरका देते हैं, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ना, ऐसा, है ना, आधा आधा बता देंगे। ठीक है,
तो अब प्लेट एरिया a/2 हो गया, प्लेट एरिया a/2 हो गया, डिस्टेंस आज भी d है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी ड्रॉन एज, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो C1 का वैल्यू आ गया a/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। C2 का वैल्यू हो गया a/2 k एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये हो गया a k एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। तो C डैश नया कैपेसिटेंस पैरेलल है इसलिए एडिशन होगा, तो कॉमन निकला a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d ब्रैकेट में 1 प्लस के, ठीक है। नया कैपेसिटेंस क्या बोला है उन्होंने, Cn बोला है, Cn बोला है इसको। तो Cn अपॉन CO कितना रहेगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d ब्रैकेट में 1 प्लस के, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, कैंसल कैंसल, तो यह आ जाएगा 1 प्लस के बाई 2 या k प्लस 1/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 38। 39 चार्जेस 2 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at 2 points A and B separated by distance 1 meter. The distance of point A from A where net potential is 0 is, है ना, 1 मीटर डिस्टेंस है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, है ना। यहाँ से कितने दूरी पे पोटेंशियल 0 रहेगा, तो ये दूरी हो गई 1 माइनस एक्स, ठीक है। पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई, 1/4 पाई की जगह k क्यू ए बाई एक्स के क्यू बी बाई 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। k कैंसिल हो गया, सब में से डिवाइड कर दिया k को, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। माइक्रोकुलम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अपॉन एक्स दैट इज 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो 5x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू है 0.4 मीटर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, a capacitor of unknown capacity is connected across a battery of V volt. The energy stored in it is the charge stored in it is q coulomb. When the potential across the capacitor is reduced by V1 volt, the charge stored in it becomes q1 coulomb. Potential is, पहली बार कैपेसिटेंस कितना है q by V, दूसरे बार कैपेसिटेंस कितना है q1 अपॉन, इट इज रिड्यूस्ड बाय V1 वोल्ट, तो V माइनस V1, लेकिन कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा ना, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, बस अपन चार्ज और पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, Q बाई V दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन V माइनस V1। हमको V निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, QV माइनस QV1 दैट इज इक्वल टू Q1V, ये इधर QV माइनस Q1V दैट इज इक्वल टू QV1, V कॉमन, Q माइनस Q1 दैट इज इक्वल टू QV1, तो V इज इक्वल टू QV1 अपॉन Q माइनस Q1। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, 5 capacitors each of capacitance C are connected as shown in the figure. The ratio of equivalent capacitance between P and R and equivalent capacitance between P and Q is, P R के बीच में। अब P और R देखो, P और R ऐसा है, ये P है, ये R है, पी आर में दो सीरीज में आ गए, मतलब कितना हो गया C/2, है ना, और ये 3 भी सीरीज में आ गए, तो ये हो गया C/3, ठीक है। और इनके एडिशन, तो दैट इज पैरेलल में है ना वो, तो C/2 प्लस C/3, है ना, तो दैट इज 5C/6, समझे। Q और R के बीच में, सॉरी P और Q के बीच में, P और Q पी क्यू के बीच में, पी क्यू के बीच में C है, और यहां पे 1 2 3 4 C/4 है, तो ये हो गया C प्लस C/4 दैट इज 5C/4। तो CPR अपॉन CPQ दैट इज 5C/6 अपॉन 5C/4, 5C कैंसिल,
ठीक है, तो ये हो गया 4/6, दैट इज 2/3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू रिड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। डाइलेक्ट्रिक लगाते ही क्यों है? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की कम हो जाए और कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 42। 43, an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle 60 degree to uniform electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque, magnitude of charge पूछा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू कितना है? 9√3। Q होता है P होता है Q इंटू ट्वाइस एल। E का वैल्यू 10 to the power 5 sin 60। 9√3 दैट इज Q इंटू ट्वाइस एल उनके बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 to the power -3 10 to the power 5 sin 60 कितना? √3/2। √3 कैंसिल है ना, 2 और 2 कैंसिल, तो Q का वैल्यू हो गया 9 अपॉन ये नीचे चला गया 10 to the power 2, तो ये हो गया 9 इंटू 10 to the power -2 कूलम। ये तो कैलकुलेशन सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 10 to the power -2 चाहिए था, 10 to the power -3 10 to the power -3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। अब भाई यहाँ पे 2 4 है, तो अपने को दोनों के अक्रॉस निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसके अक्रॉस है या इसके अक्रॉस है चेक करते, है ना। तो ये डायग्राम हम लोग बना लिया ऐसा, 4 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 9 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 होगा और वही पोटेंशियल V2 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसको पोटेंशियल बोल दिया अपन ने V1। ठीक है, अब V1 का शॉर्टकट जो है वो है 6/6 + 4, उसके अपोजिट वाला है ना, इंटू 9, तो इट इज 54/10 दैट इज 5.4 वोल्ट। और V2 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 9 माइनस V1, 9 माइनस ये हो गया 3.6 वोल्ट। तो ऑप्शन में 5.4 है कि 3.6 है, देखो तो 5.4 है, मतलब अपने को V1 पूछा था, V2 नहीं पूछा था। करेक्ट आंसर इज V1 ऑप्शन सी 5.4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे टोटल 44 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस आए थे PYQ वो कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।